शर्म है मुख्यमंत्री जी को पंजाब के, अगर शर्म है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। हाँ, वो जो है ठोको ताली वाले हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। वो तो जो है पाकिस्तान में जाकर उनके गले मिलता है, उनको वो करता है। अगर उसे पता लग जाता वहां प्रधानमंत्री जी खड़े तो वो जरूर कुछ ना कुछ घटना करवाता। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अरे उसे तो शर्म आनी चाहिए। ठोको ताली, मैनू कह रहे हैं ठोको जेल में, इसे जेल में ठोको, इसकी जांच करो। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में रुका रहा। लगभग 20 मिनट तक उनकी सड़क घेरे रखी और वापस उन्हें जाना पड़ा। इसके बाद सफाइयों का दौर शुरू हुआ। चन्नी कह रहे हैं सिक्योरिटी जबरदस्त थी। वो जूम की मीटिंग में बैठे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री वापस तक चले गए। और नवजोत सिंह सिद्धू भी ना जाने क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री के खिलाफ ये कौन सी साजिश थी, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती जी। उनसे बातचीत करते हैं। खुर्शीद जी, कैसे आप देख रहे हैं एक प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री जिसकी धाक पूरी दुनिया में है, वो प्रधानमंत्री पंजाब में एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक अटका रहा। भरी बारिश में उनका काफिला रुका रहा, सड़क घिर गई। आखिरकार क्या कोई चाल चली गई थी? क्या कोई साजिश थी? क्या कोई खूनी खेल प्रधानमंत्री के साथ खेलना था क्या? और क्या इससे कांग्रेस पार्टी और बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, वो और मजबूत बनेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले मेरे सभी देशवासियों को जय हिंद। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ दिलों की धड़कन है और प्रधानमंत्री जी कभी बनने के बाद वो सारी जनता के होते हैं, सारी पार्टी के होते हैं, क्योंकि हर स्टेट उनके अंदर आता है। ये बड़ी दुखद घटना है और बड़े शर्मनाक घटना है जो पंजाब में उनके साथ हुई। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान मामला था, क्योंकि आप एक बात बताइए, 20 मिनट तक उनको रोक के रखा और प्रोटोकॉल के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, वहाँ के डीजीपी होते हैं और वहाँ के सचिव होते हैं। तीनों में से एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं था, जबकि उन्हें तो एयरपोर्ट पे उनको गुलदस्ता देके और उनको जो है रिसीव करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी भारत सरकार और हमारे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इसकी गहनता से जांच कराएं और जो दोषी लोग हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा है, चाहे वहाँ का मुख्यमंत्री है, चाहे वहाँ का कोई भी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं कि साजिश रची गई थी, मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव उनके साथ नहीं थे, यानी कुछ ना कुछ दाल में काला था। दाल में काला नहीं, ये तो सारी दाल काली थी। अब आप ये बताइए, ये तो सारी दाल काली थी कि आप प्रोटोकॉल के अनुसार जो मैंने बताया वो सब होते हैं ना, मुख्यमंत्री भी होता है और डीजीपी भी होता है और सचिव भी होते हैं और पूरा अमला होता है, पूरी पुलिस को। आप एक बात बताइए, जिस स्टेट में मुख्यमंत्री जाते हैं उस स्टेट की पुलिस को तो 10 दिन पहले तो ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई मामला हो जाए, कोई बवाल हो जाए, कोई जनसभा में भीड़ हो जाए और उसको कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ जो है पुलिस उस रास्ते को लेकर जा रही है जहाँ बवाल के लिए लोग बैठे हैं, जहाँ वो किसान बैठे हैं, जो किसान के नाम पे दंगाई बैठे हैं। वो किसान नहीं थे, कह रहे वो किसान थे ही नहीं, वो किसान थे ही नहीं, वो तो दंगाई थे। कहीं ना कहीं को इन्हीं के आदमी थे और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और चन्नी साहब को, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको अब वो सफाई देते फिर रहे हैं। अरे जब कहाँ गए थे तुम? वो कह रहे हैं, एक वीडियो मैंने देखा कि हम तो उस पर बैठे हुए थे और जो है मोबाइल से देख रहा था। अरे नू तो बताओ मुझे, आपको जब मोबाइल पे ऐप पे आप बैठे हुए थे, आपको दिल्ली से फोन आता है कि प्रधानमंत्री जी वापस चले गए, तो आप क्या कर रहे थे? आपको क्या हो गया था कि आप ऐप में भी कोरोना पड़ गया था क्या?
भाई कोरोना की वजह से जो है वो एपीपी बंद हो गया हो, तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये साजिश थी और इसकी गंभीर लेके इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो, अगर शर्म है मुख्यमंत्री जी को पंजाब के, अगर शर्म है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जो हमारे दिलों की धड़कन है, जो हमारे सिर का ताज हैं, जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए जो है उनका ये समझ लो सब कुछ है, सब कुछ। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो पुलिस को काम करना था वो नहीं कर पाई। तस्वीरें तो ऐसी भी आई कि पुलिस तो लंगर खा रही थी, वहां पर हलवा और चाय पी रही थी सड़क पर, जिस जगह से, जिस सड़क से प्रधानमंत्री को गुजरना था। क्या लग रहा है कि पुलिस भी मिली हुई थी और इसीलिए सबको आगे कर दिया गया कि करिए? देखो, कहते हैं ना कि अब आप एक बात बताइए, जो रास्ते को वो उनको लेकर गए वो रास्ता प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं था, तो क्यों लेके गए? प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं था। और जब उनको ये पता था इस पे जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो है बैठे हैं, इसमें कोई भी घटना हो सकती है। आप एक बात बताइए, ब्रिज पे उनको 20 मिनट के लिए रोका और ब्रिज के नीचे एक वीडियो मैंने देखी, दूर से एक वीडियो बना रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी को देख रहा है। तो अगर उसके हाथ में कुछ होता तो पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वहां से चंद दूरी पे है, अगर वहां से कुछ हो जाता तो, अरे भाई ये साजिश थी, ये तो जो है कोई न कोई घटना। लेकिन कहते हैं ना, ताके राखे साईं यार मार सके ना कोई, और जब बचाने वाला साईं थे, राम थे, तो उन्हें कौन घटना कर सकता था? नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि 20 ही मिनट में बड़ी दिक्कत हो गई प्रधानमंत्री को, वो मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं ठोको ताली। हाँ, वो जो है ठोको ताली वाले हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। वो तो जो है पाकिस्तान में जाकर उनके गले मिलता है, उनको वो करता है। अगर उसे पता लग जाता वहां प्रधानमंत्री जी खड़े, तो वो जरूर कुछ ना कुछ घटना करवाता। इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडियन नहीं है, ये भारतीय नहीं है, ये तो भारतीय ही नहीं भारतीय है, वो तो पाकिस्तानी है। वहीं जाके गले मिलता है, वहीं जाके सारे काम करता है, उन्हीं की बात करता है। अरे उसे तो शर्म आनी चाहिए। ठोको ताली, मैनू कह रहे हैं ठोको जेल में, इसे जेल में ठोको, इसकी जांच करो, इसकी जांच भी बहुत जरूरी है। और ऐसे कई लोग हैं जब जो इस चक्र में है। और चन्नी तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो हो जाता है, हम भी जा रहे हैं, तो हरियाणा से गुजर रहे थे तो लोग आके गुस्से में थे, वो बैठ गए सड़क पे, क्या हो गया, हम बात कर ली भाई, क्या दिक्कत हो गई, प्रधानमंत्री भी कर ले। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, चन्नी जी से, अरे जिस प्रोटोकॉल के अनुसार प्रधानमंत्री जी जा रहे थे और आप भी जाते होंगे, वहां की तो पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है, और वहां को तो मच्छर भी नहीं आ सकता। आप तो किसानों को कह रहे कि गांव में से आकर किसान बैठ गए। भाई गांव में से कैसे आ गए? तुम जो है जानबूझ कर इसको जो है अब ये जो है राजनीति खेल रहे हैं। लेकिन वो तो बच गए ना हमारे प्रधानमंत्री जी, वो तो हमारे देश का नाम जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में किया, जिन्होंने देश के लिए ऐसे ऐसे काम किए, अरे डूब कर मर जाना चाहिए तुम्हें, ऐसे उन्हें काम किया। धारा 370 हटाई और जो है वहाँ से मुस्लिमों को जो है देश की तरफ धारा में मोड़ा, और वहाँ के जो है वहाँ आबादी हुई, सारी चीज़ हुई, और एक प्रधान और एक संविधान बनाया। और तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोगों ने तो वो जो है वो खोल दिया था मंदिर का ताला, वहाँ काटमान मरवा रखी थी 100 साल से, हाँ, और वहाँ चल रहा था। उन्होंने क्या काम किया? देखो, एक मच्छर भी नहीं मरा और राम मंदिर बन गया। तो ऐसे प्रधानमंत्री को, और 20 मिनट थोड़ी होती है क्या? वहाँ ब्रिज के ऊपर है, अगर ब्रिज के नीचे से कोई कुछ कर देता, वो तो प्री प्लान थे। एक किसान कह रहा है, मैंने वीडियो देखी है कि वो हमने होने दी रैली और सबको बधाई है, सबको। अरे 1 मिनट में इकट्ठे हो गए क्या? वहाँ लाउड स्पीकर लगा रखे थे, वहाँ सारे, वो किसान नहीं थे, वो तो देशद्रोही थे, किसानों के नाम पर धब्बा थे। और किसान वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो इन्हीं की पार्टी के आदमी थे, वो कांग्रेस की पार्टी के आदमी थे। आज सोनिया जी को जवाब देना चाहिए, आज राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। अरे देश में इतनी बड़ी दिक्कत हो गई और राहुल गांधी जी वहाँ जन्मदिन मना रहे, राहुल गांधी जी वहाँ पार्टी कर रहे, तो
और वो ख्वाब देख रहे प्रधानमंत्री का। अरे प्रधानमंत्री का तुम तो जो है एक मंत्री भी नहीं बन सकते। हाँ, और देश देख रहा है, देश वीडियो नहीं देख रहा, देश सारी चीज़ देख रहा है। ऐसा है 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं, उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, एक एक बूंद खून की उन पर निछावर करने के लिए तैयार है। इनका क्या बिगड़ता? ये तो मुख्यमंत्री चन्नी साहब तो Z+ लेकर और कोठी में बैठ जाते। अरे 84 का भूल गए क्या? माननीय प्रधानमंत्री जो है पूर्व हमारी इंदिरा गांधी जी थी, उनको 2 लोगों ने जो है षड्यंत्र रच के ये काम किया, और हजारों लाखों सरदारों को जिंदा जला दिया, टायर गले में डाल डाल कर जला दिया। और उनका क्या कसूर था भाई? 2 ने गलती करी थी। और अगर प्रधानमंत्री जी को कुछ हो जाता, प्रधानमंत्री जी को कुछ होता, कह रहे हैं कि जलवाने की भी साजिश रची गई थी कि ऐसा हो कुछ ना कुछ। अरे भाई, अगर मैं कह रहा प्रधानमंत्री जी को कुछ हो जाता, वो तो भगवान ने नहीं चाहा, और तो पूरे देश में आग लग जाती और हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है उसमें जो है मर जाते। तो वो चन्नी साहब तो वहाँ बैठ जाते अपनी कोठी में जाकर Z+ की सुरक्षा लेकर। उसका क्या बिगड़ रहा था? उसका कोई वो कोरोना नहीं होया। इसकी जांच करानी चाहिए। ये सब बहाने थे, और उसको ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी वापस चले गए, और वो जो है कह रहा है जी मुझे पता ही नहीं लगा कब चले गए। तो पता नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसकी साजिश थी। तो खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब ने अपनी राय रखी कि आखिरकार जांच होनी चाहिए और गहनता से इस पर विचार होना चाहिए। आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।